ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शाहिद खान अब्बासी हैं, जिन्होंने राणा चंद्र सिंह के बारे में बहुत ही बड़ी बात कही है। कुछ लोग टूट गए, कुछ उठा लिए गए, कुछ लालच में आ गए, अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ। बहरहाल अक्सरियत जो थी वो खत्म हो गई। तो राणा चंद्र सिंह साहब उन्होंने कहा कि हम 8 लोग सिंध से आए थे, तो वो जो 7 थे वो मरी नहीं आए थे, उनको हम गिना करते थे, वो हो जाते थे, लेकिन वो डिफेक्ट वो छोड़ के चले गए थे या भेज गए थे, जो भी हुआ। तो राणा साहब ने कहा कि जब हम आए तो सबने कुरान पे हलफ लिया, तो मुझे कहा गया कि आप भी हलफ उठाएं। तो मैंने कहा अपने अपनी किताब पे, तो मैंने कहा कि मैं राजपूत तो मेरी ज़बान ही काफ़ी है। गीता पे हलफ कहा मैं राजपूत तो मेरी ज़बान ही काफ़ी है। तो और वो कहते कि आज देख ले, वो साथ नहीं है, मैं मौजूद हूँ। तो भाइयों, राणा चंद्र सिंह की उन्होंने तब की याद दिला दी जब 1990-2000 के दशक में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। तो भाइयों, उस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी, जो कि राणा चंद्र सिंह भी उसमें शामिल थे जब वो बनी थी, और राणा चंद्र सिंह ऐसे बाहुबली क्षत्रिय थे, शिकार खेलने के बहुत बड़े शौकीन थे, दबंग राजपूत थे। उनकी जो शादी हुई थी वो बीकानेर की राबत सरकी राठौर राजपूत राजघराने में हुई थी। तो भाइयों, जब चुनाव हुए पाकिस्तान में, तो सिंध के जो 8 जो MP थे, उनकी मदद चाहिए थी प्रधानमंत्री बनने के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी को। तो भाइयों, 8 में से जो सिंध के 8 में से 7 जो थे वो मुस्लिम धर्म से थे। तो उनको कुरान पर रखकर कसम खिलाई गई कि आप जहां से नहीं जाओगे और आप वहीं मोहर लगाओगे और हमारा साथ ही दोगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो भाइयों, जब राणा चंद्र सिंह की बात आई तो उनको गीता की कसम खिलवाने लगे। तो राणा चंद्र सिंह ने कहा कि मैं राजपूत हूँ और हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि राजपूत जुबान के पक्के होते हैं, कसम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। तो भाइयों, इतनी ही बात कही, वो 8 घर चले गए। अगला दिन हुआ, राणा चंद्र सिंह जी थे वो अपने बात के पक्के रहे, जुबान के पक्के रहे, और उसने उन्हीं पार्टी का साथ दिया जिसकी उन्होंने जुबान की थी। लेकिन जो बाकी 7 थे वो कुरान की झूठी कसम खाकर भी उनके साथ दगा करके। तो ये राजपूत की जुबान होती है, जो कि एक बार जब जुबान दे दे तो वो हमेशा पक्की रहती है, चाहे उसकी गर्दन कट जाए। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले